नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्य चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं। जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं, तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि प्याज तो सुना है, लेकिन जंगली प्याज क्या होता है? लेकिन जंगली प्याज के फायदे आयुर्वेद में बहुत सारे हैं। आयुर्वेद में प्याज का इस्तेमाल कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में किया जाता है। आज भी गांव में लोग जंगली प्याज का इस्तेमाल जोड़ों का दर्द कम करने के लिए करते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में जंगली प्याज का इस्तेमाल सांस नली में सूजन, घाव, कृमि रोग, पेट के रोग आदि बीमारियों के लिए उपचार के रूप में किया जाता है। तो चलिए इस जंगली प्याज के बारे में विस्तार से जानें। जंगली प्याज कंद, बल्ब वाला शाकीय पौधा होता है। इसके शल्क कंद नाशपाती आकार का होता है तथा स्वाद में यह तीखा होता है। जंगली प्याज जून से सितंबर तक फलता और फूलता है। जंगली प्याज प्रकृति से कड़वा, तीखा और गर्म तासीर का होता है। इसके सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ती है। यह कृमि रोग, उल्टी, कुष्ठ तथा विष के असर को कम करने में सहायता करता है। इसके अलावा यह वात को तो कम करता है, लेकिन पित्त को बढ़ाता है। जंगली प्याज कफ निकालने और सूजन कम करने में भी सहायक होता है। दोस्तों, जंगली प्याज का वनस्पति नाम अर्जीनिया इंडिका तथा इसे हिंदी में वन कांदा, जंगली प्याज और संस्कृति में कोलकंद, वन पलांडू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हो सकता है आपके उधर इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जंगली प्याज का आयुर्वेद में बहुत सारे फायदे होते हैं। जंगली प्याज को कैसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जानने के लिए आगे चलते हैं। ब्रोंकाइटिस या श्वास नलिका शोथ से दिलाए राहत। जंगली प्याज ब्रोंकाइटिस में मुंह, नाक और फेफड़े के बीच का हवा का मार्ग सूज जाता है। विशेष रूप से ब्रोंकियल ट्यूब्स के लाइनिंग में सूजन आ जाती है। जंगली प्याज के रस से बने सिरप का सेवन करने से ये सूजन कम हो जाता है। कृमि रोग से दिलाए राहत। जंगली प्याज बच्चों को सबसे ज्यादा कृमि रोग होता है। वन पलांडू का काढ़ा बनाकर 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से पेट में जो कृमि होता है वह नष्ट हो जाता है। कृमि के कारण जो पेट में दर्द होता है उससे भी राहत मिलती है। पेट संबंधी समस्या में फायदेमंद जंगली प्याज का काढ़ा बनाकर 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से पेट संबंधी सामान्य समस्याओं में लाभ मिलता है। अश्मरी में जंगली प्याज का इस्तेमाल। जंगली प्याज के कंद का काढ़ा बनाकर पीने से किडनी की बीमारी में तथा अश्मरी या किडनी स्टोन को तोड़कर निकालने में बहुत मदद मिलती है। रक्तस्राव या खून बहना रोके। जंगली प्याज अगर गर्भाशय या यूटेरस से ब्लीडिंग हो रहा है तो जंगली प्याज का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसका प्रयोग गर्भाशयगत रक्तस्राव की चिकित्सा में किया जाता है। आमवात या अर्थराइटिस से दिलाए राहत। जंगली प्याज आजकल अर्थराइटिस की परेशानी किसी भी उम्र में हो जाती है। जंगली प्याज के कंद को पीसकर त्वचा में लगाने से आमवात के दर्द से आराम मिलता है। दद्रू या खुजली में लाभकारी। जंगली प्याज अगर किसी कारण एलर्जी के रूप में खुजली हो गया है तो जंगली प्याज का इस तरह से प्रयोग करने पर बहुत लाभ मिलता है। जंगली प्याज के कंद को पीसकर त्वचा में लगाने से जोड़ों का दर्द और खुजली दोनों में आराम मिलता है। व्रण या अल्सर से दिलाए राहत। जंगली प्याज कई बार ऐसा होता है कि अल्सर का घाव ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। जंगली प्याज घाव को ठीक करने और भरने में सहायता करता है। जंगली प्याज का काढ़ा बनाकर व्रणों को धोने से घाव जल्दी ठीक होता है। जंगली प्याज का उपयोगी भाग। आयुर्वेद में जंगली प्याज का इस्तेमाल शल्ककंद के रूप में किया जाता है। जंगली प्याज का सेवन कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए जंगली प्याज के सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए जंगली प्याज का उपयोग कर रहे हैं
तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर ले। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पतियां लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप ही लग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या कचरा समझकर, जंगली घास फूस समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों के बारे में आज आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह हमारे आसपास में ही मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं ये। इनका औषधीय महत्व सर्वोपरि होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि यह किस चीज का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इन पौधों को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचरा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे घाघरा कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा गोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। अभी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी मेडिसिन दवा भी फेल हो जाते हैं। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिरदर्द समझकर ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं, कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद है। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां कोई नहीं जानते थे, लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवाओं से शरीर को सही जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे जलने लगता है। ऐसी दवा शरीर को जीते जी ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती है उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्तों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना
चाहिए तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना ले और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फुंसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाए थोड़ी ही देर में फुंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नक्सीर तक इसके तेल से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं यह बताता हूं। बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए, इसका आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला ले और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां ले और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर ले, उबाल ले और उसे छान करके हर रोज अपने सिर में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचरा समझकर ना फेंकें और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास पास में ही मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम परेशान होते रहते हैं। तो आज के बाद से आप इन जड़ी बूटियों को या पत्तियों को कचरा समझकर ना फेंके। देखिए, पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटियों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधों की जानकारियां ना होने की वजह से वो बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और बड़े से बड़े बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर प्रकार की जड़ी बूटियां, हर प्रकार के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण अवश्य होते हैं और अगर आपको पहले से यह जानकारियां पता होता है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए।